स्टूडेंट्स, योर टुडे लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन लिबरल्स की जो ये पहल थी राष्ट्र निर्माण की, उनकी इस मंशा को राजशाही और मिलिट्री दोनों ताकतों ने मिलकर के प्रशिया के जो लैंडलॉर्ड्स, बड़े जमींदार थे जिन्हें जंकर्स बोलते थे, उनकी सहायता से दबा दिया। उसके बाद फिर प्रशिया की लीडरशिप में नेशनल यूनिफिकेशन की शुरुआत हुई। प्रशिया ने पहल की और प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क, उसने प्रूशियन आर्मी और वहाँ के नौकरशाह जो थे उनकी सहायता से एक राष्ट्र को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई और 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। आखिरकार बाद में प्रशिया की जीत हुई इन लड़ाइयों में और जो यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। जनवरी 1871 में प्रशिया के राजा विलियम वन को जो जर्मनी के वर्साय में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, उसमें विलियम वन को जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 की एक ठंडी सुबह को एक असेंबली आयोजित की गई जिसमें जर्मनी के सभी स्टेट्स के राजकुमार थे, आर्मी के प्रतिनिधि थे और कुछ महत्वपूर्ण प्रशिया के मिनिस्टर्स थे, जिनमें उनका चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क भी था। वो पैलेस और जो वर्साय के पैलेस में हॉल ऑफ मिरर्स में सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पर प्रशिया के राजा केसर विलियम वन को जर्मन एम्पायर का सम्राट या मुखिया घोषित कर दिया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर, लेकिन उसमें प्रशिया की अलग पहचान झलक दिखती थी। जो नया राज्य बना उसने मुद्रा की आधुनिकीकरण पर, बैंकिंग पर और जर्मनी में एक अच्छे न्यायिक सिस्टम की वकालत की और उस पर जोर दिया। और जो प्रशिया के जो काम थे वो पूरी जर्मनी में दोहराए गए और उन्हें एक मॉडल माना गया।